Assalamualaikum. Welcome you guys again in our YouTube channel, The Care Ready. This is Danish Shabir. So I hope you will all be fine. You will be all good. You will be all great by grace of Almighty. आज हम कंटिन्यू करेंगे पिछला स्लाइड जो अब डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। हम पिछले जो टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन ये मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो हमने डिस्कस की है, आप उम्मीद है आपको समझ आया होगा। उसमें हमने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बिफोर मैं ये डिस्कस करूं, मैं ये बताते चलूं कि स्लाइड ये वीडियो आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एट द एंड एक जरूरी बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं विच विल बी वेरी बेनिफिटेड फॉर यू पीपल इन द फ्यूचर एंड आल्सो अदर्स आल्सो। सो लेट मी स्टार्ट। हम बात कर रहे थे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं बता चुका हूं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें लवर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लवर ऑर्गेनिजम्स यूजुअली परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिजम्स बोले तो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे सिंगल सेल्ड हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है, जिसमें नो फ्यूजन ऑफ गैमेट सेल्स होता है, नो यूज ऑफ गोनाड्स बोले तो सेक्स ऑर्गन्स। इसमें सिंगल पेरेंट यूज होता है, सिंगल पेरेंट, नो फर्टिलाइजेशन, ओनली माइटोटिक डिविजन्स। इसमें क्या होता है, नो फर्टिलाइजेशन, ओनली सिंगल पेरेंट यूज होता है। इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई रोल ही नहीं है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें क्या है, ओनली सिंगल पेरेंट यूज होता है। इसमें माइटोटिक डिवीजन सिर्फ होते हैं। इसमें मियोसिस वगैरह का कोई रोल ही नहीं, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है। और इसमें रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रैपिड ग्रोथ यानी दो तीन दिन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट बनता है। इसमें अगर प्लांट की बात करें, अगर हम कोई भी प्लांट अगर हमें प्रोड्यूस करना हो, विद इन डेज वो बनता है, प्रोड्यूस होता है, जर्मिनेट होता है। या बैक्टीरिया की बात करें 120 मिनट्स के अंदर वो अपनी कॉलोनी बनाता है। इसमें एक और बात है, अहम बात जानने के लिए, जो कि ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, यानी आइडेंटिकल होते हैं। दैट इज वाई इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। दैट इज वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर ये इतनी सिंपल है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है? फिर क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत है? अगर इसमें सिंगल पेरेंट यूज होता है, इसमें ज्यादा एनर्जी का यूज नहीं होता है, ज्यादा एनर्जी यूज नहीं होती है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, तो फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? अगर इससे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है, अगर इसमें गैमेटोजेनेसिस भी नहीं होती है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट्स भी नहीं बनती है, इसमें अनस्पेशलाइज्ड पार्ट्स यूज होते हैं, इसमें रैपिड ग्रोथ होती है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इसमें जो इंडिविजुअल्स बेटा जो बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं विद ईच अदर एंड विद देयर पेरेंट्स। ये एक रीजन है। दूसरा जो आप याद रखोगे, द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको हम क्लोन्स कहते हैं, CLONES। ये
एग्जाम पॉइंट में आता है, क्लोन्स आर नथिंग, दीज आर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी सिंगल क्लोन्स क्या होते हैं, क्लोन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, इनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। सो दैट इज वाई देखो, अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है इस दुनिया में तो सारे एक जैसे होते हैं। सो दैट इज वाई ऑलमाइटी अल्लाह ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखा, ताकि सारे एक जैसे नहीं दिखना चाहिए। तो फिर अगर एसेक्सुअली मोड होता तो सारे एक जैसे दिखते, तो फिर इसके एक शायद कायनात नहीं चलता होगा ये, क्योंकि एसेक्सुअल में सारा एक जैसे होते हैं। दूसरी बात ये, एसेक्सुअल में रैपिड ग्रोथ होती है, यानी ओवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बनता है, पॉपुलेशन ज्यादा बनती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ होती है, ज्यादा पॉपुलेशन होती है। तो तीसरा इसमें क्या है, हाँ इसमें क्या है तीसरा, एसेक्सुअल में क्योंकि सारे एक इनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है, अगर कभी कभार क्लाइमेटिक चेंज आएगी, क्लाइमेट चेंज होगी, सर्कमस्टेंसेस चेंज होगी, तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स का उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करना या जिंदा रहना मुश्किल है, यानी दे वॉन्ट सर्वाइव, दे वॉन्ट एग्जिस्ट, बिकॉज वो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं वो वेरिएशंस। दैट इज वाई चार्ल्स डार्विन बोलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस नहीं है, नए ट्रेट्स नहीं है, इसमें एक ही पेरेंट यूज होता है, इसमें एक ही सारे इंडिविजुअल्स के एक ही क्षमता है, एक ही कैपेबिलिटीज है, एक ही सलाहियत है। और अगर जरा से भी इन्वायरमेंट में चेंज आया होगा, चेंज इफ इन्वायरमेंट गेट्स चेंज्ड, तो फिर क्या होगा, सारे इंडिविजुअल जो होंगे ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, दे वॉन्ट सर्वाइव, दे वॉन्ट सस्टेन ऑन दिस ऑन इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, क्योंकि इसमें एक ही क्षमता है सारे इंडिविजुअल्स में, इसमें वेरिएशंस का कोई रोल नहीं है, इसमें गैमेट्स मिक्सिंग का कोई रोल नहीं है, इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई रोल नहीं है। सिंपली क्या होता है, एक पेरेंट डिवाइड होता है, वो दूसरा पेरेंट बनाता है। सो ये इसमें इनका जेनेटिक मेकअप सिमिलर होता है। इन कंट्रास्ट अपोजिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें टू पेरेंट्स यूज होते हैं, टू आइडेंटिकल पेरेंट्स, टू डिफरेंट आइडेंटिकल पेरेंट्स यूज होते हैं, जिससे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिससे परफॉर्म होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स का यूज, इसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल्स यूज होते हैं, मेल और फीमेल। इसमें गैमेट्स बनते हैं, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस ऑकर्स, इसमें गैमेट्स बनते हैं जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। इसमें यूज ऑफ सेक्स ऑर्गन्स यानी गोनाड्स का यूज होता है, इसमें गोनाड्स यूज होता है, गोनाड्स जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स का यूज होता है। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यूज होता है, सिंगेमी ऑकर्स हियर, सिंगेमी ऑकर्स। इसमें इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल नहीं होता है, जो इसमें मियासिस प्रोसेस ऑकर्स होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरमिक्सिंग ऑफ ट्रेट्स ऑकर्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैमेट्स का मिलना होता है, गैमेट्स मिलते हैं आपस में तो एक नया इंडिविजुअल बनता है विथ न्यू ट्रेट्स। इसमें अलग अलग ट्रेट्स यूज होते हैं, यो प्रोड्यूस होते हैं एक इंडिविजुअल में। जो एक इंडिविजुअल बनता है उसको हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। यहाँ पे उसको ऑफस्प्रिंग्स यूज हम वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट सिंपली यूज होता है, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स का रोल नहीं है, गैमेट्स का रोल नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स का यूज, ये क्या कहते हैं, यूज होता है। सिंगेमी का अहम रोल है, इसमें फर्टिलाइजेशन होती है, बिकॉज ऑफ गैमेटोजेनेसिस होती है। इसमें गैमेट्स बनती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, और इसके बाद
फिर जाइगोट परफॉर्मेंस होते हैं। सो ये इसमें क्या है, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स उसमें यूज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अहम चीज होता है वेरिएशंस, यानी इसमें वेरिएशंस आर्कर्स, वेरिएशन यानी इतने ह्यूमन क्रिएशंस है इस धरती पे, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। आप देखो, आप एक फैमिली में एनालाइज ऑब्जर्व कर सकते हो, सारे में अलग अलग वेरिएशंस है, सिमिलैरिटीज पा जाते हैं, वेरिएशंस पा, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, दे आर टोटली डिफरेंट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलग अलग ट्रेड्स का इसमें यूज होता है, अलग अलग ट्रेड्स प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग ट्रेड्स में इसमें यूज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सो ये था डिफरेंस, ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन, और इंपॉर्टेंस क्या है ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही है, अगर सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ओवर पॉपुलेशन हो सकती है, इसका डिमेरिट्स है, ड्रॉबैक। दूसरा, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, एनवायरमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, और शायद ये यूनिवर्स एस्टेब्लिश सस्टेन नहीं, रन नहीं कर सकता अगर एक ही जैसे इंडिविजुअल्स हो सकते तो सेक्सुअल में, तो हम सारे एक ही जैसे दिखते होंगे, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट इज ऑलमाइटी ने स्पेशल प्रोसेस रखी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आज जो कहते हैं सनी डेज, सॉरी चले कलाम डेज चल रहे हैं। सो हाल ही में स्नोविंग हुई है, द कश्मीर हैज रिसीव्ड द लॉट्स ऑफ जिसको हम कहते हैं स्नो, क्योंकि ज्यादा इस विंटर में प्रेसिपिटेशन होती है। स्नो ये एक बहुत ही अहम नेचर रिसोर्सेस है, स्नो जिसको हम स्नोविंग कहते हैं, बहुत ही ये इसका एक अलग अहम रोल है इस कश्मीर वैली में, क्योंकि इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, ये एक बहुत बड़ा नेचर रिसोर्स है। इसके बगैर कश्मीर की खूबसूरती अधूरी है, क्योंकि ये इस रिजर्वायर्स को फुलफिल करते हैं, ग्लेशियर्स को फीड अप करते हैं, और बाकी वाटर टेबल जो होता है इससे मेंटेन रहता है, वाटर टेबल स्प्रिंग्स वगैरह जिससे जो हम हासिल करते हैं। सो ये एक बहुत ही एक जिसको हम कहते हैं, इट एड्स द ब्यूटी ऑफ द कश्मीर, एंड आल्सो जो आज हम एंजॉइंग कर रहे हैं टुवर्ड्स द माउंटेन्स एरियाज, जो टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे ज्यादा स्नोइंग हुई है। तो ये एक बहुत ही खूब ये अहम इम्पोर्टेंट नेचर रिसोर्स है जो आज के जो हाल ही में पिछले दिनों में स्नोइंग हुई है। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सो मैं कहना चाहता था कि लास्ट में मैं कुछ एक जरूरी बात शेयर करना चाहता। सो दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह होगा हार्ट कार्डियक अरेस्ट के बारे में, हार्ट के बारे में, हार्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्यों अक्सर ऑफन होता है, क्योंकि आजकल बहुत ही एक स्ट्रेस साइकोलॉजिकल फियर पैदा हो गया है कि कार्डियक अरेस्ट होता है अक्सर यूथ में, बड़ों में, छोटू में। इसका रीजंस क्या है, कौन से फैक्टर्स है, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड इंशाल्लाह, एंड स्टे ट्यून्ड and wait and watch. Please don't forget to subscribe the channel. Thank you. Wish you all the best.